क्या 2026 वो साल होने वाला है जब इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा सपना पूरा होगा? रिपोर्ट्स आ रही हैं, लीक्स वायरल हो रहे हैं और सब यही इशारा कर रहे हैं कि बीटीएस फाइनली इंडिया आ रहे हैं। इमेजिन करो, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पर्पल ओशन और 7 मेंबर्स आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं नमस्ते इंडिया। लेकिन वेट, अगर सब कुछ इतना परफेक्ट है तो आरएम ने अभी हाल ही में लाइव आकर डिसबैंड होने की बात क्यों की? क्यों पूरी दुनिया में एंस को एक मिनी हार्ट अटैक आ गया? क्या सच में बीटीएस का एंड आ गया है, या ये शुरुआत है किसी ऐसी चीज की जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था? आज की वीडियो में हम लीक्ड टूर डेट्स, मुंबई कॉन्सर्ट्स और आरएम के उस वायरल स्टेटमेंट का पूरा सच अनकवर करेंगे। अगर आप एक ट्रू आर्मी हो तो आज की वीडियो का 1 सेकंड भी मिस मत करना, क्योंकि आज हम डॉट्स कनेक्ट करने वाले हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जो पिछले कुछ दिनों से हर इंडियन जैन के दिमाग में चल रहा है। 3 बड़ी अपडेट्स हैं जो आपको जाननी जरूरी है। आरएम का वो डिसबैंड वाला मार्क जिसने सबको डरा दिया, हाइब का नया इंडिया प्लान जो कंफर्म हो चुका है, और सबसे बड़ी बात 2026 वर्ल्ड टूर की लीग लिस्ट जिसमें मुंबई का नाम देखा गया है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं और सबसे पहले उस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं जिसने सबकी नींदें उड़ा दी थी। सेगमेंट 1, द डिसबैंड मिनी हार्ट अटैक। सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल मोमेंट की। नवंबर 21, 2025। सब कुछ नॉर्मल था। जिमिन और आरएम प्रैक्टिस के बाद व्यूअर्स पर लाइव आते हैं। एंस खुश थे उन्हें साथ देखकर, लेकिन तभी स्क्रीन पर एक ग्लिच होता है। व्यू काउंटर पर सिर्फ 1% दिखाई दे रहा था, सिर्फ एक व्यूअर। जिमिन ने हंसते हुए कहा, लगता है कनेक्शन शराब है, सिर्फ एक बंदा देख रहा है। और तभी हमारे लीडर आरएम ने वो लाइन बोली जिसने ट्विटर एक्स पर आग लगा दी। आरएम ने कहा, लेट्स कॉल इट क्विट्स ऑन आरटी, टाइम टू डिसबैंड। एंस को 1 सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि ये क्या था। क्या ये कोई हिंट था? क्या इंटरनल प्रॉब्लम्स चल रही हैं? गाइस रिलैक्स। सच ये है कि नमजून सिर्फ नमजून होने की कोशिश कर रहे थे। ये उनका ड्राई ह्यूमर था। उन्होंने मजाक किया कि अगर सिर्फ एक बंदा हमें देख रहा है तो ग्रुप रखने का क्या फायदा, चलो डिसबैंड करते हैं। ये सिर्फ एक सरकाम था उस ग्लिच के लिए। जैसे ही कनेक्शन ठीक हुआ, मिलियंस ऑफ आर्मीज वहां थे। सो क्लियर योर माइंड, बीटीएस कहीं नहीं जा रहा। इनफैक्ट वो तो अभी बस शुरू हुए हैं मिलिट्री के बाद। लेकिन ये डिसबैंड वाला जोक शायद इसलिए भी इतना हैवी लगा क्योंकि हम सब 2026 का वेट कर रहे हैं और वो वेट शायद खत्म होने वाला है। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। क्या 2026 में बीटीएस इंडिया आएगा? देखिए, हवा में बातें नहीं करेंगे, हम फैक्ट्स और लॉजिस्टिक्स पर बात करेंगे। प्रूफ नंबर 1, द लीक्ड टूरिंग डाटा। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर लाइव नेशन का एक अलेजेड डाटा लीक हुआ। इसमें लिस्ट थी बीटीएस के 2026 वर्ल्ड टूर की। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये टूर बीटीएस के करियर का सबसे बड़ा टूर होने वाला है। अप्रॉक्स 65 शोज वर्ल्ड वाइड। सिटीज लाइक लॉस एंजलिस, लंदन, पेरिस, टोक्यो, ये सब तो हो कॉमन है, लेकिन इस लिस्ट में एक नाम था जिसने इंडियन फैंस की आंखें खुली रख दी। वो नाम था मुंबई। ब्लूमबर्ग की एक पुरानी रिपोर्ट और इकोनॉमिक टाइम्स के रीसेंट आर्टिकल्स भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बीटीएस इज प्लानिंग अ मैसिव ग्लोबल एक्सपेंशन पोस्ट मिलिट्री, और साउथ एशिया में एक्सपेंशन बिना इंडिया के पॉसिबल ही नहीं है। प्रूफ नंबर 2, द हाइब इंडिया सब्सिडियरी। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, पर ध्यान से सुनना। पहले बीटीएस इंडिया क्यों नहीं आ पाते थे? क्योंकि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजर की कमी थी। लेकिन हाइब ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो हाइब इंडिया सब्सिडियरी लॉन्च कर रहे हैं लेट 2025 तक। इसका मतलब समझ रहे हो? बीटीएस की पेरेंट कंपनी अब ऑफिशियली इंडिया में अपना ऑफिस खोल रही है। जब कंपनी युद्ध यहां है तो वो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज करना 100 टाइम्स आसान हो जाता है। ये अब तक का सबसे बड़ा हिंट है कि कंपनी इंडिया मार्केट को लेकर सीरियस है। याद है शुगर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ऑन एरा में उनका प्लान था मुंबई आने का, बट कोविड की वजह से कैंसिल हो गया। मतलब प्लान पहले से था।
अब जब वो वापस आ चुके हैं और HYB इंडिया में सेटअप हो रहा है, तो 2026 इज द परफेक्ट स्टॉर्म। मोस्ट लाइकली ये कॉन्सर्ट मार्च या अप्रैल 2026 में हो सकता है, इमीडिएटली आफ्टर द न्यू एल्बम ड्रॉप्स। 10th एनिवर्सरी, न्यू ईरा। कॉन्सर्ट तो होगा, पर वो गाएंगे क्या? यहाँ एक और इमोशनल बॉम्ब गिरने वाला है। 2026 सिर्फ कमबैक नहीं है, ये द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट इन लाइफ की 10th एनिवर्सरी है। बैंक पीडी ने खुद कंफर्म किया था कि जब BTS मिलिट्री से वापस आएगा, 10th एनिवर्सरी के लिए एक स्पेशल एल्बम और प्रोजेक्ट रिलीज करेंगे। सोचो, 2026 के कॉन्सर्ट में अगर वो स्प्रिंग डे या आई नीड यू परफॉर्म करते हैं, वो भी मुंबई में, तो वो माहौल कैसा होगा? ये एल्बम हमें वापस वहां ले जाएगा जहां से BTS ने स्ट्रगल से स्टारडम का सर शुरू किया था। ये टूर सिर्फ नए गानों का नहीं, बल्कि उनकी पूरी लेगासी का सेलिब्रेशन होगा। रियलिटी चेक, हाउ टू प्रिपेयर। लेकिन दोस्तों, थोड़ा रियलिटी चेक भी जरूरी है। अगर BTS इंडिया आता है तो टिकट्स मिलना आसान नहीं होगा। मनी सेव करो, टिकट प्राइजेस सस्ते नहीं होंगे। वो वापस आ रहे हैं, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, पहले से ज्यादा मैच्योर, और इंडिया इज कॉलिंग देम। क्या आप तैयार हो पर्पल ओशन का हिस्सा बनने के लिए? अगर आपको लगता है कि BTS 2026 में इंडिया आएंगे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाओ और नीचे कमेंट में लिखो इंडिया वांट्स BTS, ताकि ये वीडियो एल्गोरिथम में बूस्ट हो और हाइप तक हमारी आवाज पहुंचे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए